तालाब जगह नहीं यहाँ तो सीढ़ी का घर जगह सीढ़ी का घर जगह तुम्हारे। सोनू जी, ये पूरी ज़मीन आपकी है, लेकिन आप काफ़ी परेशान हैं। थाना प्रशासन सबके चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आपको अपनी ज़मीन पे काम करने नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है? जी, ये ज़मीन हम लोग 2019 में खरीदे थे दिलीप नाथ पड़ाइक से, और ये खतियानी जनरल प्लॉट है। और यहाँ दिलीप नाथ ने ही बताया था हम लोगों को कि यहाँ हम लोग का घर था। हम लोग जब यहाँ से छोड़ के गए तो सिकमी के लिए दिया गया था। सिकमी खेतीहर होता है, बियाइनी सिकमी के लिए दिया गया था ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन तत्कालीन जो आदमी लोग हैं, इनके वंशज, ये इन लोगों को जब हमने बोला कि आप घर खाली कीजिएगा या फिर केस कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे, इन लोगों ने कहा कि हम लोग घर स्वेच्छा से खाली कर देंगे, हम लोग को 10 कमरों का रूम बना के दीजिए अल्बेस्टर। और क्योंकि हम लोग बाहर से थे, यहाँ लोकल हम लोग थे नहीं, तो हम लोग फिर बात किया कि तत्कालीन मुखिया से। इन्होंने भी कहा कि ठीक है 10 कमरों का रूम बना के दे दिए, गरीब आदमी है जाएंगे क्या। हम लोगों ने जब 10 कमरों का रूम बना के दिया और जब फाइनल हम लोग खाली करवाने के लिए बोले कि ठीक है 4-5 दिन में आप लोग खाली कर दीजिए, हम लोग अपना बाउंड्री वाल करेंगे, तो इन लोगों ने छेड़छाड़ का एक एप्लीकेशन थाना में मेरे खिलाफ दे दिया। और तत्कालीन जो उस समय मुखिया थे अजय टपोजी, उनके नाम से भी दे दिया। और फिर जब हम लोग बात करने आए तो ये लोग बोले कि दोनों घर हम ही लोग का है, ना ये घर छोड़ेंगे ना ये अल्बेस्टर वाला घर को देंगे। ये चूँकि ये उनका ज़मीन में बना दिए थे हम, ये बगल वाला उनका प्लॉट था। तो आज आप अपने ज़मीन पे जो है काम कर रहे हैं जी, अभी तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो जी रही अभी है? हम आए थे तो यहाँ 2 लेडीज़ थे उनके, तो वो लोग तुरंत ताला मारे और चले गए, बात भी नहीं की हम लोगों से। तो हम तो अपना बाउंड्री वॉल कर रहे हैं और किसी तरह का विवाद हम तो करना भी नहीं चाहते थे, इसलिए घर दिए थे। विवाद करना रहता तो लड़ाई झगड़ा होता, कोर्ट कचहरी जाते, वो सब नहीं चाह के हम लोगों ने 10 कमरों का इन लोगों को रूम दिया था। मतलब वो सामने भी नहीं आते हैं, बात भी नहीं करते हैं, लेकिन केस कर देते हैं जाकर किसी के। तरह का मतलब राजनीति हो रहा है, उनको पंच किया जा रहा है। अच्छा, आपने क्या इस पूरे मामले की जानकारी अपने लोकल थाना में दी? थाना प्रभारी को भी हमने दिया था, उनकी जानकारी। और कर्रा सीओ हैं आपका बैद्यनाथ कामती जी, उनको भी जानकारी दिया गया है। डीसी साहब को भी जानकारी दिया गया है, शशि रंजन जी को। अच्छा, तो थाना से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया, क्या बोला थाना गया तो बोला कि ज़मीन में हम लोग कोई, सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब का कहना था कि ज़मीन में आप लोग काम लगाइए, काम लगाने के बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग आ पाएंगे। चूँकि ये मामला कुछ है नहीं, अब वो लोग खाली कर देना चाहिए था, समझौता पत्र था, अब नहीं किया तो। अच्छा, आपके पास समझौता पत्र भी है, क्या लिखा हुआ है उसमें? समझौता पत्र में इन लोगों ने जो डिमांड किया है 10 कमरों का रूम, 9 कमरा, एक गुहार का घर था, लेकिन उसको दुकान बना दिया गया है। तो इन लोगों ने जो डिमांड किया है इनके प्लॉट में, वो सारा ग्राम पंचायत के थ्रू, मुखिया के ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया जी के, तत्कालीन मुखिया के उसमें हस्ताक्षर है, और गांव के भी कुछ लोग उसमें साइन मोहर सब किए हुए हैं अपने। और खाली करने के बाद उनका घर खानदान का सभी कोई थे। और अगर मैं इस पूरे 50 डिसमिल जमीन की बात करूं तो कागजात में आपके पास क्या क्या है? टोटल है मेरे पास रसीद मोटेशन अप टू डेट है, जो ज़मीनी जो पेपर होता है ऑनलाइन अंचल कार्यालय के थ्रू सब मिला हुआ है हम लोगों को। रसीद 2023 तक का अप टू डेट कटा हुआ है सोनू कुमार सिंह के नाम से। तो क्या कुछ अभी आपकी मांगे हैं, क्या कुछ आप न्याय चाहते हैं? इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आदमी कहीं से पैसा लेके, किसी से कर्ज लेके आता है, घर बनवा के दिया और आप उसमें आदिवासी हिंदू का मतभेद लेके आइएगा, ये गलत है। अगर आपको नहीं खाली करना है तो आप कोर्ट जा सकते थे, मेरा पैसा लगाने से पहले आप कोर्ट जा सकते थे। इतना पैसा लगाने के बाद आप मतलब गुंडागर्दी कहिए, ये चली आ रही है। कैमरा यहाँ गाँव मधुगमा का हूँ और यहाँ कर्रा का ही निवासी हूँ। मुझे यहाँ काम करने को दिया गया तो मैं नीचे से अच्छा ही काम किया। उसके बाद जब फाइनल की बात आई तो जब खिड़की दरवाज़ा जब हम लोग लगाने वाले थे, उसी समय ये परिवार वाले मतलब हम लोग को मना कर दिया कि भाई यहाँ नहीं लगाओ, इसमें मतलब पुराना वाला घर भी खाली नहीं करेंगे और इसको भी नहीं देंगे, ऐसे करके इन्होंने कहा और ऐसे करके काम बंद करवा दिया। इस तरह से हम लोग को अभी तक यानी कि कुछ बहुत लेबर पेमेंट यानी कि कुछ बहुत बाकी है, इसे करके और इसी द्वारा काम फाइनल होता तो यहाँ सारा चीज़ इन लोग इधर सेटलमेंट होके हम लोग का भी काम इधर फाइनल हो जाता। वैसे से क्या जी, आपके देख रेख में यह जो समझौता पत्र बना था वो बना था सबके सहमति से, जो निर्णय लिए गए थे, लेकिन अभी भी विवाद अचानक से खड़ा हो गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विवाद होने का कारण कुछ लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनके द्वारा इनको भड़काया गया
और इन लोग इन प्रकरण जो भी है कोर्ट गया, कहाँ गया, और कोई अपना एक पेपर निकाला, उसमें दिखाता है सीधे सीधे कि सिकमी ज़मीन है। तो सिकमी जैसे कि मान के चलिए कि मैंने सोनू सिंह को सिकमी में दिया, तो ये जब तक जिंदा है तब तक ये कमा खा सकता है। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ज़मीन मालिक को चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पा रहा है। ये लोग सीधे साधे लोग हैं, समझ नहीं पाने के कारण लोग भड़का दे रहा है, तो उसी के अनुसरण करके चल रहा है लोग। लेकिन ऐसा क्यों है मुखिया जी कि सारे कागजात सही होने पर, प्रशासन थाना सब सपोर्ट में होने पर भी, मकान बनाने के बावजूद भी अपना काम ये नहीं कर पा रहे हैं सोनू सिंह, क्यों? देखिए, मामला शुरुआत में हम लोग का सब ठीक ठाक रहा। हम लोग ये लोग को पूरे फैमिली से एक बैठक के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा सहमति पत्र बना। उनका भी कहना था कि भाई ठीक है, ये आमीन भी आया, आमीन भी नाप के दिया और देखा कागज़ तो आपका नहीं है, आपका तो सामने है, फ्रंटेज में ज़मीन है, तो सहमति बना। लेकिन इन प्रकरण आखिरी बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, किसके द्वारा इन लोग को बरगलाया ना को तो बरगलाया गया है इसी वजह से। और ग्राम सभा थोड़ा सा यहाँ सशक्त है, तो ग्राम सभा के द्वारा भी हमको लगता है बरगलाया गया होगा। इस कारण से इनको काम करने में रुकावट आ रहा है। ये जो घर आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये जो कच्ची मकानें हैं, यह उन जोतकारों का है जिनकी ज़मीन ओनर होते हैं। वो कुछ वक्त के लिए खेती बाड़ी करने के लिए दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं आज जो मामला हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो पेचीदा नहीं है, लेकिन फिर भी पेचीदा बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये उन जोतकारों का घर है जिन्हें पक्की मकानें देने के बाद भी एक जो लालच है वो इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें अब पक्की मकान के साथ कच्चे मकान भी चाहिए। अब हमारे सामने देख रहे हैं सीमेंटेड अल्वेस्टर का कुछ सामने घर बना हुआ है, जिन्हें यहाँ के इस पूरे प्लॉट के जो 50 डिसमिल बोला जा रहा है, सोनू सिंह, जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ, आप जैसे देख सकते हैं ये ओनर है, ये मालिक है इस ज़मीन के, लेकिन काफ़ी परेशान है क्योंकि इनके पूर्वजों ने, इनके जो पास्ट जनरेशन थे, उन्होंने यह ज़मीन जोतकारों को दी थी। लेकिन अब वही जोतकार इनसे बहुत इनके लिए मुसीबतें खड़ी किए जा रहे हैं। कच्ची मकानों के जगह पर या उन्हें पक्की मकान दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन लालच इस कदर बढ़ गया है कि अब वह दोनों ही मकान चाहते हैं। या पूरी 50 डिसमिल की ज़मीन की जो तस्वीरें हैं वो विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम पूरी एक एक जानकारी आपको दिखाएंगे और साझा भी करेंगे और बताएंगे कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों की ही ज़मीन नहीं हड़पी जाती। कभी कभी कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें जनरल ज़मीन को आदिवासी जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि ये जो सोनू सिंह है वो किस हद तक परेशान है। एक बार फिर से मैं वह तस्वीरें दिखा दूं, या वह घर है जो जोतकारों को सोनू सिंह द्वारा दिया जा रहा है रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अपने आगे की ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए। लेकिन अब वो यह नहीं चाहिए। यह पूरे जो स्ट्रक्चर है उसकी लागत करीब 10.5 लाख बताई जा रही है। इसके बावजूद भी ये 50 डिसमिल पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं। काफ़ी परेशान हाल में है। पूरी इनके पास जो ओनर है सोनू सिंह, इनके पास पूरी कागजात अप टू डेट है, डीड है, इनके मोटेशन इनके नाम पे है, इनकी जो रसीद है पंजी 2 में इनका नाम है, सब कुछ अप टू डेट है। वो कागजात भी हम आपसे साझा करेंगे और एक एक जानकारी। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं।